गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपना मेडल हिस्ट्री एंड माय अचीवमेंट, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं कितने सारे मेडल एंड अचीवमेंट किया एंड उसकी कहानी, उसका हिस्ट्री आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर एंड रिलेट करिएगा कि एक पर्सन कहां से उठ के कहां तक जाता है एंड कहां तक आता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरे सारे मेडल्स हैं एंड अचीवमेंट एंड एक उधर रखा है जो मेरे डांस कंपटीशन मतलब डांस क्लास का सर्टिफिकेट है। तो मैं इस सब के बारे में आपको हिस्ट्री अपना बताना चाहता हूँ कि ये सब मेरे मेडल जो है इनकी क्या हिस्ट्री है एंड मैं कैसे यहाँ तक इतने सारे प्राप्त किया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। दिस इज़ माई फर्स्ट मेडल। जब मैं देखिए LKG में था तो हर्षराज नाम आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे हम फर्स्ट किए थे एग्ज़ाम में, तब ये मुझे मेडल मिला था। तो ये मेरे जब मैम बोली ना, हर्षराज तुम फर्स्ट आए हो, लो अपना मेडल ले, मतलब कि हम शौक हो गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ स्कूल में मेडल भी मिलता है एंड मैं फ़र्स्ट आया हूँ। मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एडमिशन कराया था और वो भी LKG में था और फर्स्ट टाइम मुझे मेडल प्राप्त हुआ। एंड फिर ये मुझे UKG में मिला और ये भी है फर्स्ट ही आने का अवार्ड। जो फाइनल एग्ज़ाम में हम लोग एनुअल एग्ज़ाम होता है तो मैं फर्स्ट डिवीज़न ही लाया था। तो ये देखिए UKG का है, जो हमारे पटना वाले स्कूल में मैंने इसे लाया था। ये है क्लास 1 का, जब मैं यहाँ पे क्लास 1 में था और उसमें ये मेडल मुझे मिला था। तो बहुत अच्छा लगा था कि मैं फर्स्ट आने का एक मतलब क्लास वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। ये मुझे क्लास 2 में मिला था, तो बहुत ही अच्छा। ऐसे देखिए 2 मेडल है, तो ये बड़ा है एंड ये छोटा है। तो ये मुझे मिला था क्लास 3 में, छोटा वाला। तो इसका भी हिस्ट्री है। ये अपने मैंने जब मिला तो एक नया लुक था उस टाइम। अब तो ये देखिए कितने साल पुराना, आज से कम तो 8-9 साल पुराना ये मेडल है। मतलब 2 साल तो कोरोना में ही बर्बाद हो गया, और फिर भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो मुझे मेरे आँख में आंसू आ जाता है। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए स्टैंडर्ड 4 का, क्लास 4 में मैं ये मेडल प्राप्त किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा क्लास 4 लिखा हुआ है एंड इसमें मैं फर्स्ट ही प्राप्त किया था। तो ये मुझे मेडल मिला था। एंड ये क्लास 5 का है, जो पटना में ही क्लास 5 में ये मुझे मिला था। तो देखिए ये दोनों मेडल सेम ही है, बट ये थोड़ा इससे बड़ा है। तो ये मेरा मेडल हिस्ट्री है। जब अचीवमेंट मिलता है तो पढ़ने का भी मज़ा आता है, और फिर आपको सम्मानित किया जाता है तो और ही पढ़ने का मन और बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर देखिए ये वाला, जब हमारे हिसुआ के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल कुंती नगर में जब रामचरितमानस 2023 में हो रहा था, तुलसीदास जयंती का, तो ये देखिए मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में हम पार्टिसिपेट किए थे, तो ये मिला था हमें। तो आपको इसमें सारे डिटेल दिख रहा होगा कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिला था। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तब ये मिला था मुझे मेडल। एंड ये सबसे बड़ा अभी तक का मोमेंटो है एंड इसका हिस्ट्री है कि ये मुझे विधायक नीतू देवी से मिला था। मतलब कि नीतू देवी से विधायक, ये मुझे स्कूल में एक मिला था जहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस देना था डांस का। तो मैंने डांस किया था, उस डांस के मुताबिक ही मुझे ये फिर मिला था। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक विधायक नीतू देवी के हाथ से मेरे हाथ को मिलना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ
मेरे डांस टीचर, डांस क्लास और मैं अपने विधायक जी को कितने अच्छे सम्मान से मुझे ये दिया गया ये मोमेंट। तो आप लोग देख ही रहे हैं ये सब सारी की हिस्ट्री बता दिया। अब इन 3 की हिस्ट्री मैं बताता हूँ जो सबसे यूनिक एंड सबसे हिस्टोरिक हिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं आपको ये परफेक्ट ग्लैम का हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जब मैं डांस क्लास जाता था तो वहाँ के टीचर मतलब हमारे रजनीश सर, तो वो उन्हीं के द्वारा मुझे अदिति मैम से पता चला एंड मुलाकात हुआ और उसके बाद ही मैं पार्टिसिपेट किया परफेक्ट ग्लैम के एक मॉडलिंग शो में, कल्चरल फैशन शो, इसमें आपको दिख रहा होगा। तो ये 2024 था जिसकी डायरेक्टर थी अदिति भावना। तो मुझे वह वहाँ पार्टिसिपेट किया था, तो एज अ पार्टिसिपेशन मुझे ये मिला था एंड इसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मैं किया। वहाँ पे मॉडलिंग शो कैसे किया जाता है, कैसे बोला जाता है, उसका हिस्ट्री पता चला। जब मैं याद करता हूँ तो पूरा सीन ही याद आ जाता है कि कैसे कैसे मैं वहाँ तक गया। यहाँ नहीं, पटना के सोनपुर में हुआ था ये परफेक्ट ग्लैम मॉडलिंग शो, मिस्टर एंड मिस बिहार 2024। तो सोनपुर में जाके वहाँ के द वियर फार्म होटल में हमारा मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कल्चरल मॉडलिंग शो। तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद मेरे लाइफ में आया ग्लोब स्टार 2024। तो इसका हिस्ट्री बेसिकली है कि ये जब मैं यहाँ गया तो मुझे परफेक्ट ग्लैम से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ पता चली कि कैसे मैं इस परफेक्ट ग्लैम में जो चीज़ नहीं सीख पाया, अधूरा रह गया, वो पूरा हुआ आके मिस्टर एंड मिस ग्लोब स्टार 2024 के फाइनलिस्ट बनने में। एंड वहाँ पे रैंप वॉक किया। तो मिस्टर मिस ग्लोब स्टार ये पटना के मीठापुर के पास में हुआ था। एंड जब ये मैं वहाँ करने गया तो पता चला कि मॉडलिंग करना, सिर्फ मॉडलिंग करने से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलते हैं कि कैसे किया जाता है, मतलब कैसे आपका बोलने का स्टाइल होता है, कैसे आप चल सकते हो, कैसे आपका पहनावा रहता है, क्या आप पहन सकते हो, मतलब कि ऑल थिंग्स, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, आपका स्पीकिंग स्किल्स क्या है, बोलने का तरीका क्या है, व्यवहार क्या है, सब कुछ मुझे एक ही जगह पता चला। वो था द ग्लोब स्टार मॉडलिंग शो ऑफ मीठापुर पटना। मतलब वहाँ पे ही मैं ये शो करने गया था एंड उसमें ही मैं ये प्राप्त किया हूँ मोमेंटो। एंड उसका एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता, मतलब कि वो बहुत ही हिस्टोरिक था। एंड इसका एक्सपीरियंस मैं बयान नहीं कर सकता, मैं कुछ वीडियो आप पे शेयर कर दूंगा। मतलब कि वहाँ के गर्ल्स एंड बॉयज़ को देख के ऐसा लगता कि ये मॉडलिंग शो ये है, और इससे पता चलता है कि मॉडलिंग शो क्या होता है एंड कैसे किया जाता है और कैसे बोला जाता है। तो मुझे याद आता है कि कैसे मतलब लोग मॉडलिंग करने के लिए पागल हो जाते हैं, मतलब भूख प्यास सब कुछ मिट जाता है। एंड उस टाइम आपको खाना पीना नहीं याद आएगा, बस अपना शो और अपना बेस्ट देने का बहुत ही रहेगा कि कैसे मैं अपना बेस्ट दूं। तो वो सब एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, और वो सब जब आप लोग करिएगा, एंड मैं किया हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, तो बहुत याद आता है। एंड ये सब एक्सपीरियंस मैं किया हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे लाइफ में ये सब दिन आया, ये सब पल आया कि मैं ये सब जिया हूँ। और मैं आप लोग को भी बोलना चाहूँगा कि अपने लाइफ में कुछ अलग करो, कुछ अलग ढूंढो।
आप हर फील्ड में जा सकते हो, हर फील्ड में कर सकते हो, बस अपने आप को पहचानने का है। और फिर मैं अब और ये है JVS प्रोडक्शन, मतलब कि वहाँ बिहार शरीफ के, हमारे बिहार शरीफ के ये मेडल है। तो इसका हिस्ट्री, इसके डायरेक्टर एंड ऑर्गेनाइज़र थे सूरज विश्वास सर। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस अलग, वहाँ का आर्ट अलग, परफॉर्मेंस अलग, डांस अलग, सब चीज़ अलग, एंड मॉडलिंग शो करने का बहुत तरीका। एक था हमारे कल्चरल एंड अलग लुक, अपना लुक लेके आना, एंड दूसरा था मॉडलिंग शो एंड स्पीच। तो वहाँ पे भी मैं दिया एंड वहाँ पे मुझे ये मेडल, ये ट्रॉफ़ी प्राप्त हुआ। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था बिहार शरीफ का। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी करिए अपने लाइफ में कुछ अलग। मैंने बहुत चीज़ किया है एंड बहुत चीज़ करना चाहता हूँ, और वो सब मैं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ आपको दिख ही रहे होंगे कि पीछे कितने सारे भगवान हैं। एंड मेरा तो बिलीव है कि भगवान मेरे साथ हमेशा रहते हैं, एंड मैं इतने सारे अचीवमेंट किया हूँ बस इसी भगवान के बदौलत, एंड इनका सपोर्ट, इन पे विश्वास रख के। एंड दिस इज़ मेडल हिस्ट्री। ये सब मुझे मॉडर्न के प्रांगण में प्राप्त हुआ। ये तो परफेक्ट ग्लैम में ही उसके ट्रॉफ़ी के साथ ही मिला था। एंड ये डांस करने के लिए होली महोत्सव में मिला था, डांस क्लास में। और ये सब मुझे मॉडर्न से ही प्राप्त हुआ है इसमें, इधर के। और ये वाला जो था मिस्टर एंड मिस फैशन बिहार 2K20 के चैप्टर 4 JVS प्रोडक्शन के साथ में ही मिला था। तो इतने सारे, इधर 6 हो गए एंड इधर मेरे सब रखे हुए हैं, तो इधर टोटल है। और एक दिखाता हूँ मैं अपना सर्टिफिकेट ऑफ डांस क्लास, जिस पे कथक सिखाने के लिए वो सर्टिफिकेट दिया गया था एंड डांस क्लास के तरफ से मिला था, वो अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डांस क्लास का सर्टिफिकेट। तो ये है मेरे डांस क्लास का सर्टिफिकेट, जस्ट अबाउट डांस। तो ये सर्टिफिकेट मुझे मिला था मेरे डांस क्लास से। और ये भी मोमेंट अपने डांस क्लास का याद करता हूँ तो बहुत ही हिस्टोरिक एंड बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ये सब पल लौट के नहीं आएंगे, बस यादों में संजो के रखना है। इसलिए ये सर्टिफिकेट को मैं इतने अच्छे से एक फ्रेम में करवा दिया हूँ, जिससे जब भी मैं देखूँ तो इसको याद करूँ। एंड हमारे रजनीश सर एंड ये अजीत आनंद कथक क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, एंड वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो देखिए ये हर्षराज आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये 2024 का था। हिसुआ नवादा जस्ट अबाउट डांस की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था।